प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत भी हम पढ़ रहे हैं सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा को। तो हमने पिछली क्लास में राम भक्ति शाखा के मूलाधार को समझा था। हमने देखा था कि कैसे ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक राम शब्द का विकास हुआ और राम काव्य की क्या विशेषताएं थी, और उत्तर भारत में भक्ति की अलख जगाने वाले आकाश धर्मा गुरु स्वामी रामानंद जी के योगदान को हमने गहराई से पढ़ा था। अगर ये वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास आप देख लेंगे तो ये अगली क्लास आपको अच्छे से समझ आएगी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो आज हम तुलसीदास पर ही संपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, ये तुलसीदास जी का चित्र मैंने यहाँ पर एक लगाया है आपको, कि आपके दिमाग में कुछ छवि बन जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी तुलसीदास जी के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह उनका ये परिचय बताते हैं, उनकी महिमा को। कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, राम को भज अमर ना हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। तो अपने इस कथन में कहना क्या चाह रहे हैं? तो तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कविता लिखकर या रचकर तुलसीदास जी सुशोभित नहीं हुए, बल्कि तुलसीदास जैसी महान कला को पाकर खुद कविता ही धन्य हो गई। राम का नाम जपकर तो बहुत से लोग अमर होते हैं, लेकिन तुलसीदास जी जैसे परम भक्त को पाकर खुद राम लला या कहें राम जी का नाम ही अमर हो गया। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर हरिओद जी तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं। फिर आगे करेंगे इनके जन्म की बात, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, सीधे सीधे वन लाइनर बन जाते हैं कि इनका जन्म स्थान क्या था, इनके जन्म स्थान के बारे में कौन क्या मानता है, इनका निधन का स्थान कहाँ था, और समय या काल क्या था, या किस राजा के समकालीन थे। तो ये जरूर आप नोट कीजिएगा। तो जन्म की बात करें तो 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और ये मत जो है सर्वमान्य मत है। ठीक है, फिर जन्म स्थान के बारे में अन्य मत, ये मत हुआ, ये तो सर्वमान्य है, तो अन्य मत भी तो हमें देखने पड़ेंगे। तो गौरी शंकर द्विवेदी जी ने सुकवि सरोज में, गौरी शंकर द्विवेदी जी हैं, उनकी रचना है सुकवि सरोज, तो उनमें जो जन्म स्थान है तुलसीदास जी का वो सोरो माना गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। राम नरेश त्रिपाठी भी सोरो को ही तुलसी का जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, तो एक मत हो जाएगा जो कि सर्वमान्य है, वो हो जाएगा राजापुर नामक गांव में। दूसरा जो कि अन्य मत है वो हो जाएगा स्थान सोरो। तो दोनों ही आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। फिर निधन की इनकी बात करेंगे तो 1623 ईस्वी काशी में इनका निधन हुआ था। और संवत की बात करेंगे तो 1680 संवत हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्वी में है, ये संवत में, दोनों याद रखेंगे। वैसे आप बना भी सकते हैं, जो संवत हुआ उसमें 27 माइनस कर देंगे तो सीधा ईस्वी आ जाएगा। समकालीन किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, फिर दोहे की बात करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है जिससे ये बात का प्रमाण मिलता है कि इनका निधन का समय जो है ये बिल्कुल सही है। तो ये दोहा इस बात को प्रमाणित करता है। तो हम दोहे को पहले देख लेते हैं कि दोहा क्या कह रहा है। तो दोहा है, संवत 1680
असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। तो ये दोहे का अर्थ है कि जो संवत 1680 है, तो ये तो हो गया संवत 1680, ठीक है। तो ये इस बात को ये प्रमाणित कर देता है। फिर है असी गंग के तीर। तो बनारस में क्या है, गंगा नदी के किनारे एक प्रसिद्ध घाट है, अस्सी घाट के नाम से जिसे जाना जाता है। तो अस्सी शब्द का इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है, अस्सी भी कह देते हैं, अस्सी भी कह देते हैं। तो ये अस्सी घाट है। फिर है अगला श्रावण शुक्ला सप्तमी। तो ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो है कहता है ये बात जो यहाँ पे। तुलसी तज्यो शरीर, यानी कि तुलसी जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, या कहें वो स्वर्ग सिधार गए थे। आगे चलते हैं। यहाँ ये छोटी सी बात आप देखेंगे कि जो दोहा है ना, ये दोहा इस तरह से भी आता है, और ये दोहे में ना एक दोहा ऐसे भी आता है, जैसे अलग अलग विद्वान है, अलग अलग पुस्तक है, तो अलग अलग मत भी हो सकते हैं। तो ये हिस्सा कुछ पुस्तकों में कुछ विद्वान द्वारा बदल दिया है। ये तो सेम है, संवत 1680, असी गंग के तीर। फिर ये थोड़ा सा फेरबदल है इसमें, तुलसी तज्यो शरीर सेम है। तो फेरबदल क्या है वो ऐसे देखेंगे हम, संवत 1680, असी गंग के तीर। इसमें जो यहाँ पे बदला जाता है, तो वो यहाँ का हिस्सा है, उसमें है कि श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है, सब समान है, केवल तिथि और दिन का यहाँ पे अंतर आ जाता है, क्योंकि ये संवत समान हो गया और ये गंगा का घाट समान हो गया, तुलसी ने शरीर त्यागा, ये बात भी समान हो गई। तो ये जो दूसरे में है, तो वो ये कहता है कि सावन मास के कृष्ण पक्ष, सावन मास उसमें भी था, तो यहाँ पे जो है कृष्ण पक्ष की बात हो जाती है, और उसकी तृतीया को या कहें तीज तिथि को, और दिन आ गया शनिवार का। इस दिन तुलसी ने त्याग किया था। तो बस थोड़ा सा ही फर्क है, केवल तिथि और दिन का यहाँ पे अंतर है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो भक्तमाल जो नाभादास जी की रचना है भक्तमाल, तो बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में श्रावण शुक्ला सप्तमी के स्थान पर, ये मैंने लिख भी दिया है, श्रावण शुक्ला तीज शनि का प्रयोग किया है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि की। तो पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था, और बाबा रघुवर दास के अनुसार माने तो इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र था। वैसे सर्वमान्य मत यही है, पर यह भी हमें पता होना चाहिए। माता की बात करें तो माता इनकी हुई हुलसी। ससुर की बात करें तो दीनबंधु पाठक, पत्नी रत्नावली, पुत्र तारापति हुए, जो जिनका कि 2 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। तुलसी को पालने वाली कौन थी, पार्वती थी। बचपन का नाम इनका क्या था, राम बोला था, या इसे उपनाम भी कह सकते हैं। विशेष क्या है, तुलसी का जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। शिक्षा गुरु की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, सीधा का सीधा, इसमें घुमाने जैसी कोई बात है ही नहीं। तो शिक्षा गुरु थे इनके आचार्य शेष सनातन, दीक्षा गुरु थे इनके नरहरिदास, या फिर कह सकते हैं नरहरियानंद। फिर आगे देख लेंगे, विद्वानों के अनुसार इनके उपनाम व उपाधियां हम देख लेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने तुलसीदास को क्या उपाधि दी, तो ये एक जगह आप नोट कर लीजिएगा। तो नाभादास की बात करें तो भक्तमाल में ये इन्हें कहते हैं कलिकाल का वाल्मीकि। अमृतलाल नागर की बात करें तो मानस का हंस रचना में ये इन्हें कहते हैं मानस का हंस। भिखारी दास की बात करें जो कि रीतिकाल के हैं, तो हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा वो इन्हें कहते हैं। विंसेंट स्मिथ की बात करें तो मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी इन्हें कहा है, किसने, विंसेंट स्मिथ ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा की बात करें तो हिंदी का जातीय कवि वो इन्हें कहते हैं। नाभादास की बात करें तो भक्ति काल का सुमेरु इन्हें नाभादास जी कहते हैं। ये तो मतलब भक्तमाल रचना में कहा था, और ये इन्हें
मतलब संपूर्ण काव्य के लिए, संपूर्ण इनकी रचनाओं के लिए इन्हें भक्तिमाल का सुमेरु कहते हैं। आचार्य मधुसूदन सरस्वती इन्हें तुलसी को आनंद कानन का वृक्ष कहते हैं। नरहरिदास इन्हें तुलसी नाम दिया है। ग्रेसन की बात करें तो गौतम के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक इनको कहा है, किनको? तुलसीदास जी को। मैं फिर बता रही हूँ, ये पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है चीज़ें। वैसे तो मैं जितने भी नोट्स बनाती हूँ वो पूरे इम्पोर्टेंट है, पर जो भी इम्पोर्टेंट है मैं अलग से आपको अंडरलाइन या फिर उसको नोट करा देती हूँ। आपको ये इम्पोर्टेंट है तो आप ज़रूर एक जगह पे लिख लीजिएगा। फिर हम देख लेंगे कि तुलसीदास की रचनाएं कितनी हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार तुलसीदास की रचनाएं जो है अलग अलग मानी जाती हैं। तो बेनी माधव दास के अनुसार इनकी रचनाएं मानी जाती है 13, शिव सिंह सेंगर के अनुसार मानी जाती है 18, ग्रेसन के अनुसार मानी जाती है 21, और मिश्र बंधु के अनुसार मानी जाती है 25, नागरी प्रचारणी काशी सभा के अनुसार मानी जाती है 37, जिसमें कि केवल 12 ही प्रमाणिक हैं, जिन्हें कि हम पढ़ेंगे, देखेंगे। फिर इनकी प्रमाणिक रचनाएं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनकी रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया है। तो 2 भागों में विभक्त किया है, उसमें 5 बड़े ग्रंथ आ गए। राम गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। कवितावली को कवित रामायण नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम इनको ही देख लेते हैं। राम गीतावली का समय है 1571 ईस्वी। ब्रज इसकी रचना है, ब्रज इसकी भाषा है। प्रथम रचना ये इनकी मानी जाती है, किनकी? तुलसीदास जी की। रामचरितमानस की बात करें तो 1574 ईस्वी समय है इसका, अवधी भाषा है। विनय पत्रिका की बात करें तो 1582 ईस्वी समय है रचना का, और ब्रज इसकी भाषा है। दोहावली की बात करें तो 1583 ईस्वी इसका समय है, और ब्रज इसकी भाषा है। कवितावली या कवित रामायण की बात करें तो 1612 ईस्वी इसका समय है, और ब्रज भाषा में है ये, और ये अंतिम रचना है। याद रखें, प्रथम रचना ये हुई राम गीतावली, अंतिम रचना ये हुई कवितावली। दोनों ही 5 बड़े ग्रंथों में शामिल है, प्रथम रचना भी और अंतिम रचना भी। फिर हम देख लेते हैं इनके 7 छोटे ग्रंथ। 5 बड़े हुए, 7 छोटे, टोटल 12। तो पहली है कृष्ण गीतावली, 1571 इसका समय, ब्रज भाषा, रामलला नेहचू रचना है। दूसरी 1582 ईस्वी इसका समय, अवधि इसकी भाषा। तीसरी रचना है पार्वती मंगल, 1582 इसकी भाषा, 1582 ईस्वी इसका समय, अवधि इसकी भाषा। जानकी मंगल का समय है 1582 ईस्वी ही है, और भाषा की बात करें तो ये भी अवधि। रामाज्ञा प्रश्नावली, तो इसका समय है 1612 ईस्वी, अवधि इसकी भाषा, और ब्रज जो है अवधि, इसमें अवधि और ब्रज मिश्रित इसकी भाषा रहेगी। बरवे रामायण जो है उसका समय है 1612 ईस्वी, और अवधि भाषा। फिर 7वीं क्या अंतिम हो गई, ये 12वीं रचना हो गई, वैराग्य संदीपनी रचना, और 1612 ईस्वी इसका समय, और ब्रज भाषा। अब कुछ रचनाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रामचरितमानस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो रचना काल की बात करें तो रचना काल है इसका 1574 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत की बात करेंगे तो 1631 विक्रमी संवत ये हो जाएगा। इसको उसमें भी देख लेते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को ये प्रारंभ हुआ था। इनके प्रारंभ में भी हमें प्रमाण मिलता है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी को प्रारंभ।
प्रमाण, स्वयं तुलसी ने कहा है कि उस दिन मंगलवार था, संवत 1631, करो कथा हरिपद धरी सीसा। रचना में कितना समय लगा? 2 साल 7 माह 26 दिन। कथानक की बात करें तो इसमें क्या कथानक है? राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का इसमें वर्णन है। काव्य रूप क्या ऐसा है? काव्य रूप है महाकाव्य, और महाकाव्य होता है प्रबंधात्मक। भाषा की बात करें तो भाषा है अवधि और साहित्यिक, ऐसा नहीं बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक भाषा है। रस की बात करें तो सभी रसों का इसमें चित्रण है। शांत रस प्रधान जो है ये रचना है। 18 तरह के छंदों का प्रयोग इसमें है। मुख्य छंद की बात करें तो चौपाई प्लस दोहा है। कड़वक पद्धति की बात करें तो 7 चौपाई प्लस 1 दोहा छंद। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। शैली की प्रेरणा की बात करें तो रामचरितमानस की शैली की प्रेरणा जो है पद्मावत से इन्हें प्राप्त हुई थी, तुलसीदास जी को। महत्व की बात करें तो रामचरितमानस हिंदी का चतुर्थ महाकाव्य है। मतलब पहला हुआ पृथ्वीराज रासो, दूसरा पंच पांडव चरितरास, तीसरा हुआ पद्मावत, और चौथा हुआ रामचरितमानस, ठीक है। फिर इसमें सर्ग कितने हैं? इसमें सर्ग कहें या कांड कहें, 7 इसमें कांड है। याद रखने की ट्रिक, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका की उत्तर दिया। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका की उत्तर दिया। ये बालक से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, फिर अरण्य से अरण्य कांड, फिर आ जाएगा की से किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। अगर आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगती है, आपके पास आसान ट्रिक है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। बालकांड जो है सबसे बड़ा है। अयोध्या कांड की बात करें तो हृदय स्थल माना जाता है रामचरितमानस का। अरण्य कांड के बारे में कुछ विशेष नहीं है। किष्किंधा कांड की बात करें तो सबसे छोटा ये कांड है। सुंदर कांड की बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है लंका कांड, फिर है उत्तरकांड, राम राज्य की कल्पना, तुलसी के दार्शनिक विचार तथा कलयुग का इसमें वर्णन है। किसमें? उत्तरकांड में। उत्तरकांड काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ये सारे महत्वपूर्ण है, आपको पता रहना चाहिए। कई बार एग्जाम में एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। और रामचरितमानस तो काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रचना है। फिर हम देख लेते हैं रामचरितमानस के वक्ता या श्रोता रचना काल की दृष्टि से। इसमें 4 वक्ता माने जाते हैं, प्रथम वक्ता, द्वितीय वक्ता, तृतीय वक्ता, चतुर्थ वक्ता, ठीक है। तो पहला है, पहले में वक्ता जो होते हैं, मतलब एक हो जाते हैं कहने वाले, एक होते हैं सुनने वाले। तो कहने वाले हो गए वक्ता, सुनने वाले हो गए श्रोता। ये एक तरीके से 4 सोपान हो जाते हैं। 4 जो है सीढ़ियाँ मानी जाती है। तो हर सीढ़ी पे कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, एक वक्ता है, श्रोता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे फिर पहले में जो है ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रथम वक्ता जो है काक भुसुंडी, ये वक्ता हो गए। श्रोता कौन है इनके? गरुड़ श्रोता है यहाँ पर। द्वितीय की बात करें तो शिव यहाँ पे वक्ता है, शिव जी यानी खुद ही बोल रहे हैं। और द्वितीय श्रोता की बात करें तो वो पार्वती है, और पार्वती जी जो है सुन रही है, यहाँ पर श्रोता है। फिर तृतीय है याज्ञवल्क्य, और श्रोता है इनके भारद्वाज। चतुर्थ की बात करें तो वो है तुलसीदास जी खुद, और सुनने वाले हैं संतगण, यानी संत लोग यहाँ पे, संतगण यहाँ पे सुन रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं इसमें? तो मार्मिक स्थल इसमें है पुष्प वाटिका में जो राम सीता का जो मिलन होता है, राम का वनगमन होता है, चित्रकूट प्रसंग जिसमें कि भरत और राम का मिलन होता है, दशरथ का मरण, और वन मार्ग में राम, फिर लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जो होता है, फिर जो है लक्ष्मण का मूर्छित हो जाना, फिर सीता का हरण हो जाना। ये सब
रामचरितमानस के मार्मिक स्थल है। फिर हम बात करेंगे राम गीतावली या फिर कहें गीतावली की। तो तुलसी की पहली रचना ये मानी जाती है। रचना काल इसका 1571 ईस्वी, भाषा ब्रिज, सर्ग 7 और गीति काव्य माना जाता है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस प्रधान है, वात्सल्य रस युक्त भी ये रचना है। कुल पद इसमें कितने हैं तो 328 हैं। 21 तरह के रागों का इसमें प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण इसमें नहीं है। मुक्तक ये रचना है। मंगलाचरण जो मंगल कार्यों में गाए जाते हैं, मुक्तक रचना है ये, ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं कवितावली की या कहें कवित, यहाँ पे आधा लगा लीजिएगा, कवित रामायण की। तुलसी की अंतिम रचना ये मानी जाती है। रचना काल इसका 1612 ईस्वी, भाषा ब्रिज, कवित सवैया शैली में ये रचित है। कुल छंद या पद की बात करें तो 325, सर्ग इसमें भी 7 हैं। रस इसमें वीर रस, भयानक व रौद्र रस इसमें मिलता है। मुक्तक भी ये रचना है। इस रचना में अग्निकांड या लंका दहन का इसमें जो है विशद चित्रण किया गया है। इसकी रचना सीतावट नामक स्थान पर तुलसी ने की थी। हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, अथ बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, ये चारों कवितावली के ही परिशिष्ट माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट कर लीजिएगा। समसामयिक घटनाओं का उल्लेख कवितावली में ही है। ये लगा लीजिएगा रचना, इंपॉर्टेंट। फिर विनय पत्रिका की बात करेंगे तो इसे राम विनयावली या विनयावली रामायण भी से कहा जाता है, अन्य नाम इसके एक तरीके से हो गए। रचना काल की बात करें तो 1582 ईस्वी इसका रचना काल। भाषा की बात करें तो भाषा ब्रिज। पद की बात करें इसमें तो 279 इसमें पद हैं। शांत रस प्रधान है, मुक्तक रचना है और गेय रचना है, मतलब गायन रूप में जो रचना होती है गाई जाने वाली। पत्रात्मक या कहें अर्जी शैली में ये रचित है, मतलब जैसे भगवान के आगे कोई अर्जी लगाते हैं या किसी के भी आगे हम एक तरीके से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो पत्रात्मक शैली या अर्जी शैली में रचित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें तुलसी के निजी जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। भक्ति संबंधी सर्वश्रेष्ठ ये रचना है। विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का आहार है। विनय पत्रिका जो रचना है वह भक्तों के कंठ का हार है। कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं, इंपॉर्टेंट। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। विनय पत्रिका के महत्वपूर्ण पद हम देख लेते हैं। तो सीता माँ को कहा, क्या कहा? कब हुक अब अवसर पाई। और रत्नावली के दुत्कारने पर लिखा गया अबलो नसानी अब न नसे हो। फिर स्तुति की बात करते हैं तो श्री रामचंद्र कृपालु भजूमन स्तुति। मीरा के लिए तुलसी ने लिखा, क्या लिखा? जाके प्रिय न राम वेद ही। याद रखिएगा, किसी भी तरह घुमा के एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, वो यही पूछ सकता है कि ये जो पंक्ति है या दोहा कहें, पंक्ति ज़्यादा सही रहेगा शब्द, तो ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा रचित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तुलसीदास जो द्वारा ही ये पंक्तियां रचित है। अब अगली रचना की बात करें, रामलला नेचू। तो सोहर छंद है इसमें, सोहर छंद मात्रिक छंद इसमें है। 12 व 10 मात्राओं पर यति है। रचना काल की बात करें तो 1582 ईस्वी इसका रचना काल है। भाषा की बात करें तो अवधि है। प्रबंधात्मक इसमें प्रबंधात्मक रचना ही लिख लेना। कुल छंद इसमें 20 हैं, सभी सोहर छंद है, यानी सोहर पर गाए जाने वाले। इसकी रचना तुलसी ने अवधी व भोजपुरी के गीतों की अश्लीलता दूर करने हेतु की थी।
कि मतलब जब सोहर हो तो ऐसे गीत गाए जाए, ना कि जो अवधी व भोजपुरी के अश्लील गीत हैं उनको गाना पड़े। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का इसमें वर्णन है, इम्पोर्टेंट है। अब अगली रचना की बात करें तो वो है वैराग्य संदीपिनी। तो रचना काल है इसका 1612 ईस्वी। कुल छंद की बात करें तो 62 छंद, दोहा, चौपाई व सोठा, ये छंदों के नाम हैं जो छंद इसमें है, जो 62 जो छंद है। कथा की बात करें तो संसार की निस्सारता व विरक्ति का इसमें संदेश है। संतों की महिमा का इसमें वर्णन है। तो एक तरीके से इसमें मतलब संतों को ज्ञान दिया जा रहा है, थोड़ा संतों को ज्ञान देने वाली ये रचना, मोह माया से दूर। फिर अगली रचना है बरवे रामायण। अब ये जो बरवे रामायण है ये रहीम दास जी के आग्रह पर इन्होंने लिखी थी। रचना काल है इसका 1612 ईस्वी। कुल छंद की बात करें तो 69 बरवे छंद इसमें है। सर्ग की बात करें तो कुल सर्ग इसमें 7 है। मंगलाचरण इसमें नहीं है, ठीक है। मंगलाचरण जो मंगल कार्यों पर गाए जाने वाले गीत जो होते हैं। फिर अगली रचना देख लेते हैं पार्वती मंगल। रचना काल की बात करें तो 1582 ईस्वी रचना काल। शिव पार्वती के विवाह का इसमें वर्णन है। जैसे कि नाम से ही हम अंदाजा लगा लेते हैं पार्वती मंगल, तो शिव पार्वती के विवाह का इसमें वर्णन है। कुल छंद की बात करें तो कुल छंद है 164। तो 148 अरुण या मंगल छंद प्लस 16 हरि गीत का। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह डिटेल में जाने के लिए, ये उसी के मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने ये लिखा रहने दिया, आप चाहे से नहीं याद कीजिएगा। मंगलाचरण व स्वस्ति वाचन दोनों इसमें है, ये भी हटा दीजिए। जानकी मंगल की बात करें तो रचना काल है 1582 ईस्वी। कुल छंद की बात करें तो 216 छंद है, इतना ही काफी है। राम व सीता के विवाह का इसमें वर्णन है। विशेष नोट की बात करें तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल व रामलला नेछू तीनों रचनाएं मिथिला प्रवास के दौरान लिखी गई थी, इम्पोर्टेंट है। फिर है रामाज्ञा प्रश्नावली या कहें दोहावली रामायण। रचना काल की बात करें तो 1612 ईस्वी। ज्योतिष संबंधी ये रचना है। इस रचना में 7 सप्तक व प्रत्येक सप्तक में 7 पद है। इसमें बालकांड 2 बार आया है, पहला और चौथा, ठीक है। फिर है दोहावली। रचना काल है इसका 1583 ईस्वी। 573 इसमें दोहे छंद है। चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का इसमें चित्रण है। चातक आप जानते होंगे, चातक होता है एक विशेष पक्षी जो केवल स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद पीता है, वरना वो प्यासा ही रहता है। तो ये दिखाते हैं एक तरीके से वो मतलब कितना डेडिकेटेड है, मतलब क्योंकि वो केवल सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद पीता है, वो आई तो उसका इंतजार करेगा जब तक, वरना वो प्यासा ही रहता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब आगे देख लेते हैं तुलसीदास जी व उनके काव्य के बारे में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन जो है इसमें। पहले मेरे एक दिमाग में कथन याद आ रहा है तो वो आप नोट कर लीजिएगा। क्या होता है कई बार मतलब मैंने शायद नोट्स में नहीं लिखा हो। तो तुलसीदास जी का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि तुलसीदास जी भक्त पहले हैं कवि बाद में। एक जगह लिख के नोट कर लीजिए, तुलसीदास जी भक्त पहले हैं और कवि बाद में। और हाँ, एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी कथन था, वो था कि भक्ति की सर्वोच्च साधना तुलसी के धर्म की मर्यादा है। भक्ति की सर्वोच्च साधना तुलसी के धर्म की मर्यादा है। और आचार्य शुक्ल का तुलसी भक्त पहले हैं कवि बाद में।
तो चलिए अब ये देख लेते हैं। तो ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक कौन हैं? तुलसी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय मतलब दोनों में, जो पहले क्या था, जो शिव जी की पूजा करते थे और विष्णु की पूजा करते थे, तो उनमें मतभेद था, उनमें एक तरीके से दुश्मनी थी, ये कह सकते हैं। तो इन्होंने दोनों को एक किया, इस तरह की कविता लिखी, इस तरह का संदेश दिया, तो वो हो गया समन्वय। तुलसीदास की रामचरितमानस लोगों का हृदय हार है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो लोगों के सामने बिना संकोच व लज्जा के पढ़ा जा सके, तुलसीदास जी का ही है। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये बात कहते हैं। तुलसीदास संपूर्ण उत्तरी भारत की जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही। अकबर से भी बड़ा व अपने युग का सबसे बड़ा महान पुरुष तुलसी है। कौन कहता है? विंसेंट स्मिथ कहते हैं। रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमदास या इनका दूसरा नाम अब्दुल रहमान खाना, तो ये कहते हैं सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये रहीमदास जी ने कहते हैं। नाभादास की बात करें तो नाभादास जी कहते हैं कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। चतुरसेन शास्त्री जी कहते हैं कि तुलसी धर्म ध्वज है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जायसी के बाद तुलसी ने अवधि के कोमल कलेवर को मानस में अमर कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं उस युग में तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शिनी व सार गिरहिणी दृष्टि किसी को नहीं मिली थी। कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति रस का जैसा पूर्ण परिपाक तुलसी में मिलता है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि भक्ति की सर्वोच्च साधना तुलसी के धर्म की मर्यादा है। यह भी मैंने आपको नोट भी करवाया था। शुक्ल जी कहते हैं तुलसी भक्त पहले हैं, कवि बाद में। ये नोट्स में भी लिखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे इसमें देख लेते हैं कि तुलसी के काव्य का, आज हम इसी क्लास में तुलसीदास जी के बारे में संपूर्ण चीज़ें देख लेंगे, तो इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो तुलसीदास के काव्य का वर्ण विषय क्या है? तुलसीदास के काव्य का वर्ण विषय अगर माना जाए तो इसे 3 भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। जैसे उनकी भक्ति भावना हो गई, उनका समन्वयवाद हो गया, और उनकी नवदा भक्ति हो गई। तो सबसे पहले देखेंगे भक्ति भावना। तो तुलसीदास के काव्य का वर्णन विषय पहला भक्ति भावना, तो इसमें देख लेते हैं। दास्य भाव की भक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दास्य भाव की भक्ति में क्या होता है? तो तुलसीदास यानी वे खुद को भगवान श्री राम का दास मानते हैं, और उनके काव्य में राम के प्रति कैसी अनन्यता है, इसे हम इस दोहे से देख लेंगे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो यहाँ पे जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो केवल एक ही भरोसा है। चातक, अभी मैंने आपको बताया था ना, चातक कौन होता है? एक विशेष पक्षी जो केवल स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद पीता है, वरना प्यासा ही रह जाता है। और घनश्याम की बात करें तो घनश्याम जो यहाँ पर शब्द आया है वह है काले बादल के लिए। यहाँ पे मतलब एक तरीके से काले बादल उसका अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे शब्द श्री राम के सांवले रूप के लिए आया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरा तो केवल एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है, और वह है प्रभु श्री राम का नाम। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल बादलों की बूंद के लिए अनन्य भाव से तड़पता है, मतलब उसके अलावा किसी का वो पानी नहीं पीता,
तो उसी तरह तुलसीदास भी अपने घनश्याम जो शब्द इसमें आया यानी कि श्री राम के लिए यहाँ पे एक तरीके से भावार्थ इसका निकल रहा है। तो श्री राम के लिए चातक पक्षी की तरह अनन्य भक्त है। कौन है? तुलसीदास जी यहाँ पे अपने आप को बताते हैं। एक और देख लेते हैं इसी में। तो अनन्यता की बात करें, ये इसे तोड़ के बताया यहाँ पे, अन प्लस अन्य प्लस ता। कहाँ जाऊं कासो कहो, कहाँ जाऊं कासो कहो, और ठोर ना मेरी, जन्म गवायो तेरे ही द्वार में, किंकर तेरो। तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं? पहले कुछ शब्दों के अर्थ देख लेंगे। कासो यानी कि ये हो गया मतलब किससे कहें। ठोर, जहाँ पे ये शब्द आया है, ठोर का मतलब हो गया स्थान या आश्रय। किंकर तो आपको पता ही है, किंकर शब्द यहाँ पे दास या सेवक के लिए प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे तुलसीदास जी जो है व्याकुल होकर श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं और किससे अपनी व्यथा कहूं। आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई दूसरा ठोर ठिकाना नहीं है। मैंने अपना पूरा जीवन आपके ही द्वार पर बिता दिया है, क्योंकि मैं आपका ही किंकर यानी दास हूं। फिर हम देख लेते हैं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति जो है, पहली हो गई सत्संग, फिर है भगवान के प्रसंग सुनना, फिर है गुरु चरणों की सेवा, गुण समूह का गान, भजन मंत्र जाप, विरक्ति, संतों की सेवा, संतुष्टि और छल रहित व्यवहार यानी सरलता। तो ये हो गई नवदा भक्ति के गुण हो गए यहाँ पे। फिर हम देख लेते हैं समन्वयवाद को। तो समन्वयवाद, तुलसीदास जी का समन्वयवाद यानी कि सबको जोड़ने की इनकी कला। हमने पिछली क्लास में भी राम काव्य की जो विशेषताएं थी उनमें समन्वयवाद पढ़ा था, और तुलसीदास जी जो है समन्वयवाद के सबसे बड़े प्रणेता हैं। उन्होंने समाज के हर विरोधी तत्व में ये समन्वय किया। तो सबसे पहली लाइन हम देख लेंगे, सगुण व निर्गुण में समन्वय इन्होंने किया। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, फिर भी देख लेते हैं। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। तो इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। ये दोनों ही ईश्वर के रूप संसार के जन्म मरण के कष्टों को दूर करने वाले हैं। जो जन्म मरण के कष्टों को दूर करने वाली यानी सब संभव खेदा, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। फिर दूसरा भी देख लेते हैं हम। शैव और वैष्णव में समन्वय सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य है ये, जो कि तुलसीदास जी ने किया था। उस टाइम क्या होता था कि शिव को मानने वाले तो शैव कहलाए और विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाए। उन दोनों का आपस में बहुत झगड़ा होता था, वो बहुत लड़ते थे। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से इस झगड़े को हमेशा के लिए शांत किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम जी के मुंह से जो है मतलब उस पुस्तक में ग्रंथ में कहलवा दिया कि शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने हूँ नहीं नाही भावा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो यहाँ पे भगवान राम जो है कहते हैं, जैसे कि बताया कि राम जी के मुख से उन्होंने तुलसीदास जी ने ये कहलवाया। तो भगवान राम यहाँ पे कहते हैं, जो शिव जी से दुश्मनी करता है और फिर खुद को मेरा दास कहता है, तो ऐसा मनुष्य मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। यानी अगर राम की भक्ति चाहिए तो शिव का आदर करना ही होगा। तो ये जो अगली लाइन है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, इसमें शिव जी शिव जी जो है माता पार्वती कहें या उमा कहें से कहते हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना स्वयं का अनुभव बताता हूँ कि इस संसार में केवल हरि यानी कि विष्णु या कहे राम का भजन ही सत्य है, बाकी पूरा संसार एक सपने की तरह मिथ्या है। यहाँ शिव जी जो है खुद राम नाम की महिमा गा रहे हैं। तो इस तरीके से तुलसीदास जी जो है शैव और वैष्णव में समन्वय बनाते हैं। फिर राजा और प्रजा में भी उन्होंने समन्वय बनाया। कैसे बनाया? जासु राज प्रिय प्रजा दुख,
ते नरेश बिनु पावक दहही, राम विमुख जीवन न रहाही, कह निषाद वन में महु जहाही। तो तुलसीदास जी जो है इसमें आदर्श शासन यानी राम राज्य की बात यहाँ पे करते हैं कि जिस राजा के राज्य में उसकी प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा बिना आग के ही अपने कर्मों से खुद ही जलकर नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी की तुलसीदास जी जो है इसमें राजा और प्रजा में समन्वय यहाँ बनाते हैं कि अगर तुम कैसे राजा हो जहाँ तुम्हारी प्रजा ही दुखी है, और प्रजा दुखी है तो वो राजा बिना आग के ही अपने कुकर्मों से खुद ही जलकर नष्ट हो जाता है। फिर उन्होंने भाषा और बोली में भी समन्वय बनाया। मंगलाचरण संस्कृत में और शेष पद अवधि में, इससे भाषा और बोली में भी समन्वय बना। ऊंच और नीच में उन्होंने समन्वय बनाया। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, इन बल नर मोही पावा ही नहीं। तो ऊंच और नीच, जाति और पाति में भी यहाँ पे वो जो है तुलसीदास जी जो है समन्वय बनाते हैं। फिर अगला है ज्ञान और भक्ति में भी उस समन्वय बनाते हैं तुलसीदास जी। संन्यास व ग्रस्त में भी समन्वय बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं जो सन्यासी है वही अच्छे हैं, जो ग्रस्त है वही अच्छे हैं, तो दोनों के बीच समन्वय बनवाते हैं तुलसीदास जी। ज्ञान और भक्ति में भी जैसे मतभेद होता है, भाई ज्ञान बड़ा कि भक्ति जरूरी के ज्ञान, तो उसमें भी समन्वय बनवाते हैं। तो इस तरीके से जो कहते हैं इनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो कहते हैं वो बात यहाँ पे बिल्कुल सटीक यहाँ पर बैठती है। काव्य रूप इनके मुक्तक और प्रबंधात्मक दोनों हैं, तो एक तरीके से उसमें भी इन्होंने समन्वय बनवा दिया। फिर युगबोध की बात करते हैं समय की, तो उसमें उस समय के काव्य को भी इन्होंने लिखा है। खेती ना किसान को, इनकी बड़ी एक रचना है, इन्होंने काफी लंबा वो काव्य लिखा है। खेती ना किसान को, अकाल का इसमें वर्णन किया है कि अकाल की स्थिति में किस तरह दुख एक तरीके से पूरा घेर लेता है, किसान कितना परेशान है, किसान कितना असहाय है। ये कविता आप पढ़ेंगे, ये काव्य आप पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ आ जाएंगे। बेरोजगारी बहुत ही अच्छा है, ये पढ़िएगा आप, खेती ना किसान को, ठीक है। बेरोजगारी व धर्म की स्थिति भी बताते हैं ये किस काव्य में, बरन धर्म गयो। फिर आदर्शवाद की ये स्थापना करते हैं, कैसे, राम के रूप में। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र और आदर्श भाई की स्थापना, आदर्श पति की और पत्नी की स्थापना, तो आदर्शवाद की भी यहाँ पे स्थापना करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने तुलसीदास जी के संपूर्ण काव्य को, जीवन को, इनके बारे में जो भी कथन थे हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। आशा करती हूँ कि अगर तुलसीदास जी से कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आपकी पहुँच से दूर नहीं रहेगा। आप ये क्लास देखिए, 2-3 बार देखिए, नोट्स बनाइए।